हे गाइस, तो रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और मेरा भी सोने का टाइम हो चुका है। तो हमने अपनी पैकिंग वगैरह पूरी कर ली है और अपना बैग तो ये रहा। लैपटॉप्स मुझे पैक करने हैं, तो लैपटॉप के लिए मुझे बैग मिल नहीं रहा है अभी, तो सुबह उठ करके करेंगे। बाकी आज ईरा भी नहीं है घर में, तो मुझे सारे घर के काम करने पड़े। तो सबसे पहले हमने अपना लंच डिनर वगैरह बनाया था। डिनर बनाया तो अभी थोड़ा स्पेस का इशू चल रहा है, तो फटाफट अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो सारे काम हो चुके हैं, मैं ये डेटा अपना दूसरे फ़ोन में शिफ्ट करूँगा। व्लॉग पता नहीं इतना सारा शूट कर लिया, अपलोड अब कल से होना शुरू होगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सब कल सुबह सीधे ट्रेन की जो जर्नी हमारी शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं सीधे वहीं, तब तक के लिए गुड बाय। हे गाइस, व्हाट इज़ अप? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो सुबह के 3:30-4 बजने वाले हैं और मैं नहा करके रेडी हो चुका हूँ। मुझे अपनी कैब बुलानी है सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे। तो ताकि यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरा कैब तक का पहुँचने तक का, सॉरी, पूरा स्टेशन पहुँचने तक का। तो इस वजह से टाइमली रेडी होना पड़ता है। और अभी बस अपना ज़्यादा कुछ काम है नहीं, मेरे को बस अब पूजा करनी है, तो मैं धूप ही जलाऊंगा बस। बाकी दिया तो नहीं जलाऊंगा अभी, क्योंकि फिर वो उसका वो सीन रहेगा ना कि यार कि वो दिया की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए करके, इधर उधर जल जुला ना जाए कुछ। तो सिर्फ धूप ही जलाएंगे। और जो है हमारी पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है, मुझे बस अभी अपने रूम वगैरह पे थोड़ा सा सेटअप वगैरह करना है, तो वो काम ख़त्म करते हैं फटाफट। और फिर उसके बाद सीधे कैब पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन चलते हैं। हमारी पैकिंग हो चुकी है सारी, तो इसमें हमारे बैग हो गए और कपड़े हो गए, और इसमें हमारा सारा लैपटॉप वगैरह का सामान हो गया। तो अभी 4:15 हो रहा है, मैं अपनी कैब बुक करना शुरू करता हूँ। होपफुली विद इन 15 मिनट्स कैब बुक होकर के नीचे आ जाएगी, क्योंकि कल रात सोसाइटी में लेपर्ड दिखा है फिर से क्या मतलब, वो 2-3 बार दिख चुका है। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा जंगल के बिल्कुल ही एडजेसेंट है सोसाइटी, और लेपर्ड दिखा हुआ है। तो वो तो भाई जब आपका ये गाड़ी वाला नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सोसाइटी के अंदर पहुंच जाएगा, उसके बाद ही मैं नीचे उतरूँगा। उसके बाद ही एंट्री, मतलब यहाँ से बंद वगैरह करके निकलूँगा, नहीं तो उससे पहले रिस्क लेना बेकार ही है। तो जी फाइनली अपनी कैब बुक हो चुकी है और वो 4:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच भी जाएगा। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है यहाँ पर घर में भी। अपने मुझे बस फ़ोन का जो मोबाइल का चार्जर है ना, और सॉरी, वॉच का जो चार्जर है वो रखना है बस। और वॉच का चार्जर रखना है, और वॉच पहननी है, और शूज़ पहनने हैं, और फिर हम भी रेडी हो जाएंगे। पता नहीं पिछले कुछ दिन से ना ये दिख रहा है यहाँ पे ब्लू ब्लू सा, तो अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उस वजह से। तो अभी मतलब कुछ भी लिफ्टिंग वगैरह करने में भी इट्स पेयरिंग अ लॉट। तो होपफुली इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो अभी ट्रैवल करने में, और होपफुली सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँ और आराम से निकल जाएँ। बाकी अभी हो चुके हैं रेडी, तो मैं भी फ़ोन रखता हूँ नीचे, और अब सीधे गाड़ी में ही मिलते हैं। हो गए रेडी, कैब वाले भैया भी आ चुके हैं, तो हम भी निकलते हैं। और सुबह के 4:34 हो चुका है, तो हम भी निकलते भी यहाँ से। और उसके बाद अपना गाड़ी में बैठते, होपफुली 6 बजे तक पहुँच जाए, क्योंकि 6:30 से अपनी ट्रेन है। तो 1.5 घंटा ही लगता है वैसे एट मैक्स। तो लेट्स सी, मतलब पहुँच जाऊँगा मैं, इतना क्या स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो पहुँच जाऊँगा। पर ये स्टेशन तो पहुँच गया, 6:05 हो गए। तो अभी देखते हैं कितना टाइम भी लगता है सीट वगैरह मिलने में। रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और ट्रेन भी मिल चुकी है। बस अब यहाँ से निकलेंगे और बस अब सीधे घर ही पहुँचेंगे, वहीं जाकर के बात करेंगे। तो
तो जी फाइनली घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है घर पहुंच करके। और मौसम तो यहाँ पर भी ठंडा ठंडा सा ही हो रखा है अभी। और मैं अभी अभी उधर अपना जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ गुड़गांव में, तो वहाँ का पता कर रहा था, तो वहाँ पर तो बारिश आ रखी है। तो ऊपर से सीन कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे मुझे पुराने वाले फ्लैट में पेंट कराना था ना, तो पेंटर आज ही आने वाला था और मैं ये उसको बताना भूल गया कि सीढ़ी कहाँ रखी है या फिर सीढ़ी का इंतजाम कैसे करना है, क्योंकि जो मेरे पास सीढ़ी थी वो ये लैडर जिसको कहते हैं, तो वो हमने अपने घर के अंदर ही रख दी थी। और अभी उसको ऊपर फ्लोर वगैरह मतलब जैसे सीलिंग वगैरह पे जैसे पेंट वगैरह करना है, तो उसको उसके लिए चाहिए थी लैडर। तो अभी तो बकेट से ही थोड़ा सा जुगाड़ जैसा करवा रखा है कि बकेट के थ्रू ही वो अपना पूरा पेंट वगैरह करने का ट्राई करे और होपफुली वो हो जाए। वैसे होपफुली वो हो जाए। तो बाकी देखो मतलब 25 लीटर की बकेट है वो, तो उससे मोस्ट लाइकली हो जाए। बाकी अभी अब मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ टाइम के लिए हूँ, तो और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्लान भी हैं और किस तरह से करनी है वो चीज़ें वो भी मैं मतलब एक एक करके डिसाइड करूँगा और उस हिसाब से व्लॉग भी करूँगा उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक जो मतलब जो मैं हमेशा मिस करता हूँ तो वो व्यू दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज मिस अबाउट दिस प्लेस। तो ये है आपका पूरा व्यू। और अब तो अगले कुछ दिनों के लिए यही व्यू से इसी व्यू से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत होने वाली है। सो सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। और यहाँ पर भी ये एक्सपेक्टेड है कि आज नहीं तो कल काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल होने वाला है, तो मोस्ट लाइकली ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा मतलब ऊपर की तरफ जैसे नैनीताल वगैरह वाला जो रीजन है वहाँ पर भी स्नोफॉल वगैरह के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो मतलब मैं कपड़े तो उसी हिसाब से ला रखा हूँ और मुझे अपने गांव भी जाना है इस बीच, तो दैट्स द अदर थिंग विच आई एम प्लानिंग टू व्लॉग दिस टाइम। और ओवरनाइट स्टे का भी प्लान रहेगा वहाँ पर, तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है इस बीच, तो लेट्स सी। बाकी अभी के लिए अपना अभी 12:30 बज चुका है, तो 2 बजे से अपना ऑफिस भी है, तो मैं फटाफट पहले फ्रेश होकर के रेडी होता हूँ, खाना खा करके जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट करेंगे और उसके बाद जा करके अपना ऑफिस के लिए बैठेंगे, क्योंकि लास्ट वीक तो कुछ भी नहीं हो पाया था ऑफिस का काम, तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो वो लेकर के मैं बैठूंगा और अपना काम जितना ज़्यादा से जल्दी हो सके वो काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। शाम के 5 बज रहे हैं और पिछले 3 घंटे से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है यहाँ पर। मतलब इतनी हैवी रेनफॉल हो रखी है कि ऐसा लग रहा है ऊपर पहाड़ों की तरफ तो आज भी स्नोफॉल हो गया होगा। मतलब हुआ है नहीं हुआ है वो तो मैं कल ही बता पाऊँगा आपको। लेकिन ये जो माउंटेन रेंज दिख रही है ये वाली अब सामने वाली देखिए जो फोकस में, इस पर इतनी बारिश में हमेशा स्नोफॉल हो जाता है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। फिर मैं रेस्ट करने का सोच रखा था और रेस्ट करने के चक्कर में मुझे मेरे पूरे 2 से 3 घंटे निकल गए उसी में ही, और मैं सोता ही रह गया। अभी थोड़ा नीचे जा कर के थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद बैठते हैं अपना ऑफिस का काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि काम जो है पिछले 1 हफ़्ते का पेंडिंग हुआ पड़ा है। और कल रात बिल्कुल भी मतलब मैं 1 से 1.5 घंटा सोया हूँ कल रात, और वो नींद जो है वो अभी जा कर के कवर अप हुई है मेरी। तो कुछ मतलब मैंने किया ही नहीं है अभी मतलब मैं जब से आया हूँ अभी मैं सो ही रखा था, तो 3 घंटे तो मेरे सोते सोते निकल गए। अब मैं जा कर के अपना ऑफिस का काम वगैरह शुरू करूँगा, ताकि मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड सी रहें। तो अपना यहाँ पर टेबल वगैरह लगाते हैं, अपना यही है डेस्क वगैरह अगले कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर अपना पूरा सेटअप करते हैं और अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो रात के 10:30 बज चुके हैं और हमारा डिनर आ चुका है। बैक टू बैक कॉल्स थी, तो उस चक्कर में अपना तो डिनर यहाँ पे मेरे पास आधे घंटे से पड़ा हुआ पिछले 9:30 बजे मैं ले आया था। और इसमें ये तो हमारी गडेरी की सब्ज़ी है और ये हमारी घौत की दाल है, तो ये दोनों पहाड़ी दाल ही हैं, सब्जियां हैं जो कि मतलब गुड़गांव में तो नहीं मिलते, तो यहाँ पर पहले ही दिन मम्मी ने बना करके दे दिया कि मिस तो नहीं कर रहा है करके। तो फिर और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो इसको खा करके अगर देखो तो दाल तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और जो ये सब्ज़ी है ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बाकी अभी के लिए मैं बस डिनर करूँगा, और बाहर का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो पूरी ठंड निकल गई। मैंने गुड़गांव में पूरी ठंड निकाली और मुझे एक बार भी इनर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और यहाँ आते ही पहले दिन में ही मतलब इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है पैरों में कि मुझे इनर पहनना पड़ा है।
ऊपर से बाहर का मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब अभी तो अंधेरा हो रखा है तो इतना कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन शायद आवाज़ से पता चल रहा होगा कि बारिश कितनी ज़ोरों से हो रखी है। और ये ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे से तो रेगुलर बारिश हो ही रही है। अभी भाई पूरा अंदर तक आ रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश ही हो रही है, हवा भी चल रही है उसके साथ साथ। तो और बारिश, और प्रेडिक्शन ये है कि कल भी पूरे दिन भर बारिश रहेगी, और पूरे दिन भर बारिश रहने वाली कल भी, तो ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो होपफुली देखते हैं मतलब क्या सीन होता है करके। बाकी मैं अपना अब डिनर कर लूँ और व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करूँगा। और जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं वो आज से ही, अब मुझे टाइम मिल रहा है ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते बाद एडिटिंग करने का, तो वो बैठ करके एडिट करूँगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अब नए व्लॉग में कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय।